मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात करते हुए नजर आए। दोनों ने एक दूसरे को बुके दिया, पुष्पगुच्छ दिया और एक दूसरे को सम्मानित करते हुए, आत्मीयता के साथ मुलाकात करते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से भी सटी हुई है। नीट परीक्षा में सीबीआई की जांच शुरू होने के साथ ही एक एक पर्चा लीक की तमाम परतें खुलती जा रही। एक तरफ जहां पे सीबीआई अब पर्चा लीक के तमाम पहलुओं को खोलने में लगी हुई है, तो वही सवाल यह है कि क्या सियासत संरक्षण में देश की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सब को समझने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। डॉक्टरी की पढ़ाई वाली परीक्षा नीट की गंदगी के खिलाफ सड़क पर संघर्ष। और संसद में भी मचा शोर। स्टूडेंट्स अपना पूरा पोटेंशियल भी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था पहले कि अपन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ लोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका हो जाएगा। मेरे पापा की कोई इतनी लंबी चौड़ी कमाई नहीं है सर। मेरे पापा नॉर्मली एक रेडी लगाते हैं चौमिन के रोड पर। मेरे तो कम से कम 3.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं, ये मान लिए बहुत बड़ी बात है 1.5-2 लाख रुपए का पैकेज लेना। अब हम लोग में शक्ति नहीं है कि इसको एक बार और अटेम्प्ट करवा सके। ये अंदर से पूरा टूट चुका है, हम लोग भी टूट चुके हैं। क्यों नीट परीक्षा में पेपर लीक सिर्फ 24 लाख छात्रों के भविष्य से ही खिलवाड़ नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की सेहत को दुरुस्त करने वाले सिस्टम से ही खिलवाड़ है। और ये खिलवाड़ इतना बड़ा है कि 5 राज्यों में पेपर लीक के मास्टरमाइंड और साजिश रचने वालों के तार जुड़े हुए हैं। ये सारे खुलासे धीरे धीरे तब होने लगे जब पटना से उठा पेपर लीक का मामला धीरे धीरे 5 राज्यों में फैल गया। इसकी शुरुआत पटना से हुई, जिसमें ताजा अपडेट ये है कि सीबीआई के हाथों में केस जाने के बाद उसके कई आला अधिकारी पटना में बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंचे। वहां एडीजी आरती के साथ बैठक हुई। ये बैठक इस बात के लिए थी कि जांच से जुड़े दस्तावेज सीबीआई अपने पास रख लेना चाहती है, लेकिन इस बारे में ना पटना की आर्थिक अपराध इकाई कुछ बोल रही है, ना दिल्ली से आए सीबीआई के अधिकारी। पिछले हफ्ते तक ये बात सबसे ज्यादा उजागर हुई थी, या जिसको लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से तूफान मचा हुआ था, वो यह था कि इस मामले में एक आरोपी सिकंदर यादवेंदु ने जो गेस्ट हाउस बुक कराया था वो तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम यादव से उनके संबंधों के कारण संभव हो पाया था, और उसको लेकर जांच की मांग की गई थी और प्रीतम यादव को ईओयू ने सम्मन भी किया था। आप छात्रों युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। उन पर क्या बीत रही है कि उनका एग्जाम रिगिंग किया गया, एक स्कैम के तहत, एक पैटर्न के तहत। आप उसके लिए कौन सी शब्दावली को कर रहे हैं? मैल प्रैक्टिसेस। कहीं यहां से तो शुरुआत नहीं है कि इन सब लोगों को रिलीफ दे दिया जाए, जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनको पहले क्लीन चिट हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी दे रहे थे। बिहार में पिछले हफ्ते तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव पर जहां एक आरोपी के लिए सरकारी गेस्ट हाउस बुक कराने का आरोप लगा, वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने इस मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया और उसकी पत्नी ममता देवी को एनडीए से जोड़ा है, क्योंकि ममता देवी ने पिछला चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी से हरनौत विधानसभा से लड़ा था। आरजेडी ने फोटो भी जारी किया, जिसके बाद एनडीए नेता सफाई दे रहे हैं। जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है, और हम लोग चाहते हैं कि जो
नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। जानने के लिए आप लोगों को कुछ बचा हुआ है? नीट के मामले में जो धांधली हुई है, किससे तार जुड़ा हुआ है, कोई कौन लोग नहीं जानता है। ये तो तेजस्वी परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके सहायक का मामला आया है। आप जो भी बच्चे से खिलवाड़ कर रहा है, बच्चे के भविष्य से, वो छोड़े नहीं जाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि संजीव मुखिया की पत्नी हमारे नेता के सर्वमान्य नेता से, तब हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के नेता हैं, तो जन सुनवाई करते रहते हैं, जनता की समस्या सुनते रहते हैं, तो उस बीच में कोई आया होगा, फोटो खिंचवा लिया होगा। दूसरी तरफ एनडीए के नेता सिकंदर यादवेंदु पर तेजस्वी यादव से जुड़े होने का आरोप लगाते हैं। सिकंदर वो शख्स है जिसे पटना पुलिस ने बेली रोड पर एक डॉक्टर कार को इंटरसेप्ट करके पकड़ा था। कार से 4 नीट परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड भी मिले थे। आरजेडी के ट्वीट के बाद अब जेडीयू और बीजेपी हमलावर है। दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी, सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक हैं बिहार में। फिलहाल एक बात तय है कि बिहार में शिक्षा माफिया हो या प्रश्न पत्र लीक कराने वाले सफेदपोश अपराधी, अब तक कोई भी दोषी करार नहीं हो पाया है। तो क्या इसकी वजह राजनीतिक पहुंच है? इसका उत्तर अब सीबीआई की जांच से निकलेगा। इस बीच सभी 13 गिरफ्तार अभियुक्तों ने पटना कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दी और वहां संजीव मुखिया ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है, क्योंकि वो अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में अभी कोई राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में भेज दिया। आज न्यायालय में पिटिशनर ने अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन पीपी महोदय ने कहा कि ये शास्त्री नगर कांड संख्या जो दर्ज की गई थी, ये केस एयू ने ले लिया। एयू के बाद वो जो केस है सीबीआई ने दर्ज कर लिया। ये केस सीबीआई के अंडर में चली गई, लेकिन अभी ऑथेंटिक लेटर नहीं है सीबीआई ने अभी पीपी साहब ने कोर्ट को दिया। तो कोर्ट ने एक लेटर मांगे हैं कि ये सीबीआई हैंड ओवर कर लिए, तो उसका लेटर दे दिए कि मैं इस केस को जो है सीबीआई के पास सुपुर्द करूँ, क्योंकि ये जो केस की सुनवाई हो रही थी एडीजे 5 साहब की हो रही थी, वो स्पेशल कोर्ट नहीं है। स्पेशल सीबीआई के अलग कोर्ट है, उस कोर्ट में अभी मुकदमा को ले जाया जाए। बिहार की आर्थिक अपराध यूनिट नीट पेपर घोटाले की जांच कर रही है और रोज नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द बिहार और झारखंड से कई बड़े और सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। आर्थिक अपराध यूनिट के सूत्र बताते हैं कि सभी 13 गिरफ्तार लोगों को अब सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाएगा, ताकि वो आगे पूछताछ कर सके। और वहीं बिहार की आपराधिक आर्थिक अपराध यूनिट अब केवल मदद को मौजूद रहेगी, अगर सीबीआई को उनकी जरूरत पड़ती है तो। अब तक इस मामले में ये साफ लगता है कि पेपर रांची से पटना के बीच कहीं लीक हुआ। नीट का पेपर पहले हवाई जहाज से रांची भेजा गया और फिर वहां से ब्लू डार्ट कोरियर सर्विस से वो सड़क के रास्ते हजारीबाग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में भेजा गया और फिर वहां से पटना। इसी दौरान पेपर किसी एक जगह से लीक हुआ। ये तो एयरपोर्ट या रास्ते में या फिर जब वो हजारीबाग में बैंक के लॉकर में रखा गया, इन सभी जगहों से हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने पड़ताल की। वो रांची के उस स्कूल में गए जहां पे नीट परीक्षा हुई थी। वहां खुद प्रिंसिपल ने माना कि पर्चा लीक हुआ था। जो ईओयू की टीम आई थी, उनका ये कहना था कि इस आंसर बुकलेट के यहाँ पे, ये इस साइड में कहीं से टेम्परिंग था और उसको बढ़िया से ग्लू से किसी ने पेस्ट कर दिया था, जो कि कॉमन लोगों के बस की बात नहीं है। ये किसी प्रोफेशनल ने किया था? हाँ, ये ऑब्वियसली किसी हाईली प्रोफेशनल ने किया होगा, क्योंकि जब हमने बताया ना, इसे उखाड़ भी नहीं सकते, ये सेल्फ एडेसिव से होता है, इसे हटा भी नहीं सकते, इसे कैंची से कट करना पड़ता है, ये प्रैक्टिस होती है। अब इस साइड किसी का ध्यान गया नहीं कि ये क्या हुआ और किस तरह से बारीकी से कट करके कुछ किया हुआ था और फिर अल्टीमेटली उसको एडेसिव से
पेस्ट भी किया गया था, जो आम लोगों के बस का बात है। आप 7वें लेयर में जाकर पर्टिकुलरली तो क्या वो इनको शक ये है कि जो टैंपरिंग है या जो भी वो बात कर रहे हैं वो कुरियर सर्विस के ट्रांजिट के दौरान हुआ? मोस्ट प्रोबेबली जब लोग डिस्कस कर रहे थे यही कह रहे थे कि इस तरह की कई सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी है और उस पर ट्रांसपोर्ट वाले रिस्पॉन्सिबल रहे हैं जहां इस तरह की घटनाएं होती है। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ सब कुछ सबके सामने था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूरी जांच 4 चरणों के बीच की है। सीबीआई एग्जाम के पेपर को बनाने, उसकी प्रिंटिंग, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने यानी ट्रांसपोर्टेशन और एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर को बांटने यानी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया की जांच करेगी और इसके जरिए ही पता चलेगा कि पेपर लीक की घटना किस चरण में हुई है। पटना से प्रभाकर कुमार के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।